प्रश्न 1, निम्नलिखित यादृच्छिक प्रयोगों के लिए प्रतिदर्श समष्टि बताइए। ओके, तो यहाँ पर पार्ट 1 में दिया है, एक संतुलित सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो उत्तर में हम लिखेंगे, एक संतुलित सिक्के को 3 बार उछालने के यादृच्छिक प्रयोग के प्राथमिक परिणामों की कुल संख्या, जिसे हम n कहेंगे, ओके, बराबर 2 की घात 3, क्योंकि सिक्के में 2 साइड होती हैं, हेड और टेल। ओके, हेड और टेल 2 साइड हैं, इसलिए 2, और सिक्के को 3 बार उछालना है, इसलिए 2 की घात 3 बराबर होता है 8। तो यहाँ पर 8 परिणाम हो सकते हैं, जिसे हम सैंपल स्पेस यानी कि U से शो करते हैं। तो कौन कौन से 8 परिणाम हो सकते हैं, वो है ये, 3 बार हेड भी आ सकता है, 2 बार हेड 1 बार टेल आ सकता है, 1 बार हेड फिर टेल फिर हेड आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, और 3 बार टेल भी आ सकता है। ओके, आपको यहाँ पे ध्यान से लिखने हैं रिजल्ट, वरना गलती हो सकती है। देखो, 3 बार हेड तो 3 बार टेल, फिर ये इसका उल्टा है, 2 बारी हेड 1 बारी टेल, 2 बारी टेल 1 बारी हेड, फिर ये इसका उल्टा है, 1 बारी बीच में टी लिख दो, 1 बारी बीच में एच लिख दो, और यहाँ पर ये इसका उल्टा है, पहले टेल फिर 2 बारी हेड, पहले हेड फिर 2 बारी टेल। ओके, दिस इज द आंसर। पार्ट 2, 6 भुजाओं वाले एक संतुलित पासे और एक संतुलित सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक है पासा और एक है सिक्का। ठीक है, तो पासे पर टोटल रिजल्ट, पासे मतलब डाइस, टोटल रिजल्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6, और सिक्के की 2 साइड होती हैं, हेड और टेल। तो एक बार यहाँ पर जो सैंपल स्पेस बनेगा, यानी कि U 1 2 3 4 5 6, और सभी के साथ हेड लगा देना है। ओके, फिर दूसरी बार 1 2 3 4 5 6, सभी के साथ टेल लगा देना है, जहाँ प्रत्येक कोष्ठक में पहला पद पासे पर संख्या है और दूसरा पद सिक्के पर परिणाम है। ओके, जो पहला नंबर है वो पासे पर संख्या है, और जो दूसरी चीज़ यहाँ पर दी है वो सिक्के पर आने वाला परिणाम है। ओके, पार्ट 3, 5 व्यक्तियों ABCDE में से 2 व्यक्तियों का चयन किया जाना है। 5 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को हमें चुनना है। ओके, तो 5 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों के चयन के तरीकों की कुल संख्या कुछ इस प्रकार होगी। 5 व्यक्तियों ABCDE में से 2 व्यक्तियों को चुनने के यादृच्छिक प्रयोग के लिए नमूना समष्टि निम्न प्रकार व्यक्त की जाती है, यानी कि U बराबर, हाँ, एक बार A के साथ सबको बिठाओ, A के साथ B, A के साथ C, A के साथ D, A के साथ E। ओके, यहाँ तक हो गया। फिर B के साथ इन तीनों को बिठाना है, तो B के साथ C, B के साथ D और B के साथ E। अब C के साथ इन दोनों को बिठा सकते हैं, तो C के साथ D, C के साथ E। अब लास्ट में D के साथ E को बिठा सकते हैं। ओके, तो ये हो गए सैंपल स्पेस, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके।